जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों, सुधीप श्रोताओं एवं दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में द्वादश भावों के विषय में कि 9 ग्रहों का किन किन भावों में स्थित होना क्या क्या फल देता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे लग्न को प्रथम भाव कहते हैं, इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 12 भावों में विभिन्न ग्रहों की स्थिति के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य जन्म के समय लग्न में जब होता है तो जातक बहुत थोड़े केश वाला होता है, कार्य करने में आलसी, शूर, क्रूर तथा क्षमा न करने वाला होता है। लग्न में मेष, कर्क तथा सिंह का सूर्य नेत्र रोग देता है। तुला राशि का सूर्य लग्न में हो तो मनुष्य दरिद्री रहता है और उसके पुत्र नष्ट हो जाते हैं। यदि सूर्य द्वितीय भाव में हो तो मनुष्य विद्या, विनय और धन से हीन होता है, तो उसकी वाणी में भी दोष होता है। यह सूर्य तृतीय में हो तो मनुष्य बलवान, शूरवीर, धनी और उदार होता है। चौथे स्थान में सूर्य हो तो सुखहीन, बंधुहीन, मित्रहीन, भूमिहीनता, मकानहीन होता है। अगर सूर्य पंचम में हो तो सुखहीन, धनहीन, आयुहीन और सुतहीन हो। जैसे षष्ठम स्थान में सूर्य हो तो मनुष्य राजा के समान शेष वैभव वाला, प्रसिद्ध, धनी, विजयी और गुणवान होता है। सप्तम में सूर्य स्त्री सुख को नष्ट करता है। अष्टम में सूर्य धन नष्ट तथा अल्पायु बनाता है। अष्टम का सूर्य दाहिने नेत्र को बहुत बिगाड़ता है। नवम भाव का सूर्य पिताहीन होता है। नवम भाव का सूर्य पिताहीन बनाता है। नवम में सूर्य संतान सुख और बंधु सुख देता है। दशम का सूर्य जातक को बुद्धिमान, लक्ष्मीवान, बलवान और यशस्वी बनाता है। 11वें का सूर्य मनुष्य को धनी एवं दीर्घायु बनाता है। 12वें भाव का सूर्य पिता से शत्रुता कराता है तथा बाएं नेत्र में रोग देता है। चंद्रमा, यह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा लग्न में हो तो मनुष्य बलिष्ठ, लक्ष्मीवान और दीर्घायु होता है, परंतु कृष्ण पक्ष का चंद्रमा इसके विपरीत फल देता है। चंद्रमा धन स्थान में हो तो चंद्रमा मृद वचन बोलने वाला और धनाढ्य होता है। यह तृतीय स्थान का चंद्रमा हो तो भाइयों का सुख होता है। यह चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो जातक सुखी, भोगी, त्यागी और यशस्वी होता है। पंचम भाव का चंद्रमा मेधावी और अच्छे पुत्र वाला होता है। छठे भाव में चंद्रमा हो तो मनुष्य अल्पायु होता है। सप्तम स्थान में चंद्रमा सुंदर पत्नी देता है। अष्टम में चंद्रमा रोगी तथा अल्पायु बनाता है। चंद्रमा नवम में हो तो जातक शुभ आचरण करने वाला होता है। दशम में चंद्रमा हो तो जातक विजयी होता है। 11वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक दीर्घायु, धनवान तथा पुत्रवान होता है। द्वादश भाव के चंद्रमा का निष्कृष्ट फल होता है। मंगल का विभिन्न भाव में फल। यदि लग्न में मंगल हो तो अति क्रूर और अति साहसी हो। द्वितीय में मंगल हो तो विद्याहीन और धनहीन हो। तृतीय भाव में मंगल हो तो गुणवान, धनवान, सुखी व शूर हो। चतुर्थ में मंगल हो तो मनुष्य मातृहीन, मित्रहीन, सुखहीन और भूमिहीन होता है। यदि पंचम में मंगल हो तो संतान का सुख नहीं होता है।
छठे में मंगल हो तो मनुष्य लक्ष्मीवान, विख्यात, शत्रुओं को जीतने वाला, राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है। सप्तम में मंगल हो तो अनुचित कार्य करने वाला होता है। अष्टम में भी मंगल का निकृष्ट फल ही होता है। नौ में मंगल हो तो पिता का सुख नहीं होता। दशम में मंगल हो तो आदमी क्रूर, दाता, राजा के समान पराक्रमी होता है। 11 में मंगल हो तो मनुष्य धनवान, सुखवान, सुशील और शोक रहित होता है। 12वें भाव में मंगल हो तो ऐसा आदमी चुगलखोर, पत्नी रहित और अधम होता है। ऐसे व्यक्ति के नेत्र में विकार होता है। बुध लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति सब शास्त्रों में विद्वान, मधुर और चतुर्वाणी बोलने वाला और दीर्घायु होता है। जो द्वितीय भाव में बुध हो तो अपनी बुद्धि से धनोपार्जन करता है। यह तृतीय में बुध हो तो मनुष्य शूरवीर हो किंतु मध्यायु हो। चतुर्थ में बुध हो तो मनुष्य विद्वान व चाटुकार होता है। पंचम में बुध हो तो उसके सुख और प्रताप की वृद्धि विद्या के कारण होती है। छठे में बुध हो तो मनुष्य आलसी और निष्ठुर वचन बोलने वाला होता है। यह सप्तम में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तथा सफल, महिमाशाली होता है और उसकी पत्नी धनिक होती है। अष्टम में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति विख्यात, दीर्घायु तथा अपने कुल का पालन करने वाला ज्येष्ठ व्यक्ति होता है। नवम में बुध हो तो मनुष्य विद्वान, धनवान, धार्मिक और आचारवान होता है। दशम में बुध हो तो विद्वान, बलवान, बुद्धिमान और सत्य वचन बोलने वाला होता है। 11 में बुध को दीर्घायुता, सत्य पर कायल रहने वाला होता है। 12 में बुध का निकृष्ट फल होता है। अब बृहस्पति के विषय में चर्चा करेंगे। लग्न में बृहस्पति हो तो सत्कर्म करने वाला, दीर्घायु और निर्भय होता है, उसे पुत्र सुख प्राप्त होता है। द्वितीय में बृहस्पति हो तो बुद्धिमान, सुंदर, सुख वाला और बोलने में कुशल होता है। तृतीय में बृहस्पति हो तो पाप कर्मा, दुष्ट बुद्धि वाला और कृपण होता है। चतुर्थ में बृहस्पति हो तो माता, मित्र, पुत्र, स्त्री तथा धान्य आदि का सुख प्राप्त होता है। पंचम में बृहस्पति का मिश्रित फल होता है। जातक बुद्धिमान और राजा का मंत्री होता है तथा पुत्रों के कारण कष्ट पाता है। छठे में बृहस्पति हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला तथा स्वयं अपमान प्राप्त करने वाला होता है। सप्तम में बृहस्पति हो तो उत्तम स्त्री वाला होता है। अष्टम में बृहस्पति का निकृष्ट फल है, ऐसा व्यक्ति दीन होता है। नवम में बृहस्पति हो तो जातक धनवान, पुत्रवान, विख्यात व राजा का मंत्री होता है। दशम में बृहस्पति हो तो जातक अत्यंत धनी और राजा का प्यारा होता है। 11वें घर में बृहस्पति हो तो मनुष्य धनिक, निर्भय और दीर्घायु होता है। 12वें घर में बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं। शुक्र लग्न में शुक्र हो तो जातक सुंदर शरीर वाला, नेत्रों को प्यारा लगने वाला, सुखी और दीर्घायु होता है। द्वितीय स्थान में शुक्र हो तो अनेक प्रकार के धन से युक्ता, जातक स्वयं कवि भी होता है। शुक्र तृतीय स्थान में निकृष्ट फल देता है। चतुर्थ में शुक्र हो तो अच्छी सवारी, अच्छा मकान, आभूषण आदि से संपन्न हो। शुक्र पंचम भाव में हो तो मनुष्य पूर्ण धन युक्त, राजा के समान धन वाला तथा बुद्धिमान होता है। छठे घर में शुक्र हो तो उसके कोई शत्रु नहीं होते किंतु धनहीन होता है। सप्तम में शुक्र हो तो मनुष्य को अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। अष्टम में शुक्र हो तो धनी, दीर्घायु और भूमिपति हो। नवम में शुक्र हो तो राजा की कृपा से भाग्योदय हो। दशम में शुक्र हो तो जातक अच्छा कार्य करने वाला मित्र प्राप्त हो। एकादश में शुक्र धनी हो। 12 में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों के साथ संयोग का सुख, धन, वैभव प्राप्त होता है। शनि
शनि यदि तुला, मकर या कुंभ राशि में लग्न में हो तो राजा के समान किसी देश नगर का स्वामी हो। इसके अतिरिक्त अन्य राशि के बचपन में दुख, दरिद्र, दुखी, मलिन और आलसी होता है। शनि दूसरे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति धनहीन होगा। तृतीय में शनि हो तो जातक बहुत बुद्धिमान और उदार होता है, ता उसे स्त्री सुख प्राप्त होता है। चौथे घर में शनि हो तो मनुष्य गृहहीन, यानहीन और मातृहीन होता है। शनि यहाँ बैठकर सुख को नष्ट कर देता है। पंचम में शनि हो तो मनुष्य दुष्ट बुद्धि वाला होता है। छठे में शनि होता है तो जातक बहुत भोजन करने वाला होता है। सप्तम में शनि हो तो कुत्सित स्त्री में रत तथा दरिद्री होता है। अष्टम में शनि हो तो जातक मलिन और बवासीर रोग से पीड़ित एवं धनहीन होता है। नवम में शनि हो तो भाग्यहीन, धनहीन, मित्रहीन, पितृहीन, धर्महीन होता है। दशम में शनि का उत्कृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति राजा या राजा का मंत्री होता है। 11वें घर में शनि हो तो निरोगी, धनी और दीर्घायु होता है। 12वें भाव में शनि का निकृष्ट फल है। ऐसा शनि दांत एवं नेत्र को खराब करता है। राहु, ये लग्न में राहु हो तो थोड़ी आय वाला, धनी, बलवान होता है, किंतु इसके शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई रोग होता है। द्वितीय में राहु होगा तो कपट की वाणी बोलेगा। द्वितीय में राहु मुख रोग भी देता है। तृतीय में राहु हो तो जातक भाइयों का विरोधी, धनी, दीर्घायु और दृढ़ बुद्धि वाला होता है। चतुर्थ में राहु हो तो जातक मूर्ख, दुख देने वाला तथा अल्पायु होता है, कभी ही सुखी होता है। पंचम में राहु हो तो पुत्रहीनता, कठोर हृदय होता है। छठे स्थान में राहु हो तो लक्ष्मी और दीर्घायु होता है। सप्तम में राहु हो तो जातक स्वतंत्रता, अल्प बुद्धि वाला होता है। अष्टम में राहु हो तो जातक विकल, बात रोग से पीड़ित, अल्प सुत वाला तथा अल्पायु होता है। नवम में राहु हो तो प्रतिकूल वचन बोलने वाला होता है, पर नगर या ग्राम का नेता होता है। दशम में राहु हो तो थोड़े पुत्र वाला, सत्कर्महीनता विख्यात होता है। एकादश में राहु हो तो लक्ष्मीवान तथा दीर्घायु होता है। द्वादश में राहु का निकृष्ट फल है। केतु लग्न में हो तो जातक सुखहीन होता है। दूसरे स्थान में होने पर विद्याहीन और धनहीन होता है। तृतीय में केतु हो तो दीर्घायु, बलवान, धनी तथा यशस्वी होता है। तृतीय में केतु भाई को नष्ट करता है। चतुर्थ में केतु हो तो जातक दूसरे के घर में रहता है। पंचम में केतु पुत्र क्षय करता है तथा उदर रोग भी देता है। यदि षष्ठ में केतु हो तो जातक उदार, उत्तम गुण वाला, दृढ़ता प्रसिद्ध होता है। सप्तम में केतु हो तो जातक का अपमान होता है। अष्टम में केतु हो तो परिजनों का विरह हो। नवम भाव में केतु हो तो पाप प्रवृत्ति वाला, पितृहीन, भाग्यहीन होता है। दशम में केतु हो तो सत्कर्म करने में अनेक विघ्न होता है। लाभ स्थान में केतु हो तो उत्तम द्रव्य वाला था, द्रव्य संग्रह करने वाला था, उत्तम भोगों से युक्त होता है। द्वादश भावस केतु का अनिष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से पाप करता है और दुष्ट कार्यों में धन व्यय करता है। ऐसे लोगों को नेत्र रोग भी होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र है। मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर बोर्ड पर लिखा है 9958527366। किसी भी मित्रों को, सज्जनों को मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं सुधी पाठकों, मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।